देख रहे हैं NNC न्यूज। खुश्क साली की सूरत में किसानों को मसाइल का शिकार होने नहीं दिया जाएगा। मौसम गर्मा में पीने के पानी का मसला पैदा नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब। रियासत में खुश्क साली की सूरत में भी किसानों को मसाइल का शिकार होने नहीं दिया जाएगा और न ही इन्हें तनहा छोड़ा जाएगा। तेलंगाना को दरपेश खुशहाली से निपटने के लिए हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है और इनके मसाइल से वाकिफ है। बीआरएस के वजूद को बचाने के लिए केसीआर ने बीएसपी का सहारा लिया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 14 नशिस्तों पर कामयाबी। रियासती वजीर कोमट रेड्डी की पेश क़ियासी। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि बीआरएस की साबिक़ और कांग्रेस की मौजूदा हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बीआरएस ने अवाम से किए गए वादों को फरामोश कर दिया था, जबकि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 100 दिन के अंदर 4 ज़मानतों पर अमल आवरी का आगाज़ कर दिया है। से तेलुगु देशम जनसेना इत्तेहाद की आंध्र प्रदेश में इंतखाबी मुफाहमत। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की मुलाकात। एनडीए में शमूलियत के लिए अनकरीब दिल्ली रवानगी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में तेलुगु देशम जनसेना इत्तेहाद की बीजेपी के साथ मुफाहमत के इम्कानात रोशन दिखाई दे रहे हैं। सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू से जनसेना के सरबराह पवन कल्याण ने आज अमरावती में मुलाकात की और आरटीसी में उर्दू का इस्तेमाल किया जाए। सदर उर्दू एकेडमी का ज़िला कलेक्टर्स और आरटीसी हकाम को मकतूब। सदर तेलंगाना उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान ने कहा है कि उर्दू एकेडमी रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान के तौर पर नाफिज करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। इन्होंने कहा कि तमाम महकमाजात को अहदेदारों को उर्दू के दूसरी सरकारी ज़बान के तौर पर निफाज की हिदायत की जाएगी। रेवंत रेड्डी को नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद की ज़्यादा फिक्र। हरीश राव ज़मानतों पर अमल आवरी के बगैर वोट मांगने का हक नहीं। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अवाम में नाराज़गी। साबिक़ वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने अवाम से 100 दिन में ज़मानतों पर अमल आवरी का जो वादा किया था, इसमें वो नाकाम हो चुकी हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए हरीश राव ने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी ने 100 दिन का जो वादा किया था, इसका क्या हुआ? अब जबकि आइंदा एक हफ्ते में इलेक्शन शेड्यूल की इजराई के बाद ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो जाएगा। गरीबी ताकतों की बेलगाम हिमायत ने ही नेतन्याहू को बेलगाम किया है। गाज़िबों को आबादकार कहा जा रहा है। अनकरा में दौरे पर आए महमूद अब्बास के साथ सदर तुर्किया अर्दोगान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि मगरिबी ताकतों की बेलगाम हिमायत के बलबूते पर नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्लकुशी बर्पा कर रखी है। बंदी और फ़लस्तीन को तस्लीम किया जाए। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा ने गाज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हुए 2 रियासती हल पर मुबन्नी मुज़ाकरात का आगाज़ करने वाली एक बैनुल अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के अपने इरादे का ऐलान किया है। की बहाली का हमास पर इन्हिसार। बाइडन मिस्री आला हुक्काम ने कहा है कि इजराइल के साथ मुज़ाकरात मुश्किल पेशरफ्त के बावजूद जारी हैं। अल कायरा न्यूज़ टीवी की खबर के मुताबिक गाज़ा में जंगबंदी के लिए कायरा में मुज़ाकरात का दौर जारी है, जिसमें अमेरिका, मिस्र, कतर और हमास के हुक्काम माह रमज़ान से कबिल जंगबंदी की बहाली के लिए कोशिशें कर रहे हैं। 11 हमले करने हिज़्बुल्लाह का दावा। फ़लस्तीन हिज़्बुल्लाह तहरीक ने लेबनान के जुनूब से इजरायली सरहदी इलाक़ों के फ़ौजी ठिकानों और रिहायशी मराकज़ पर मुख्तलिफ़ अक़साम के असलहा से 11 हमले किए हैं। हिज़्बुल्लाह ने जारी बयान में कहा है कि हालिया 24 घंटों में लेबनान की सरजमीन से इसराइल पर 11 हमले किए गए हैं। ये हमला लेबनान के जनूबी इलाक़े खुला पर 3 शहरियों की अमवात का सबब बनने वाले इसराइली हमलों के जवाब में दिए गए हैं। की सबसे भारी कीमत फ़लस्तीनी बच्चे अदा कर रहे हैं। यूनिसेफ की जानिब से कहा गया कि इजराइल की जानिब से गाज़ा पर मसलत की गई जंग की सबसे भारी कीमत फ़लस्तीनी बच्चे अदा कर रहे हैं।
بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال یونیسیف نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ کے شمالی علاقوں میں ضرورت کے مطابق امداد نہ پہنچنے سے بچوں کی صحت تشویشناک حد تک خراب ہو رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ غزہ جنگ کی سب سے بھاری قیمت فلسطینی بچے ادا کر رہے ہیں۔ پر مبنی مردم شماری پر بی جے پی موقف واضح کرے۔ کانگریس مودی حکومت ہر 10 سال بعد معمول کی مردم شماری کیوں نہیں کروا رہی؟ بہار میں وزیر اعظم مودی کے جلسے عام سے پہلے کانگریس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ سماجی و اقتصادی نقطہ نظر سے ذات پر مبنی مردم شماری پر ان کا موقف کیا ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے کہا ہے کہ کانگریس ملک گیر سماجی و اقتصادی نقطہ نظر سے ذات پر مبنی مردم شماری کرانے کے لیے پابند عہد ہے۔ تلنگانہ سے پی وی نرسمہا راؤ کے فرزند کو اتارنے کی تیاری۔ بی جے پی کی حکمت عملی۔ پی وی پربھاکر راؤ کی بی جے پی میں شمولیت کا امکان۔ راہل گاندھی تلنگانہ سے مقابلے پر فیصلہ باقی۔ تلنگانہ میں لوک سبھا چناؤ کے موقع پر 3 اہم پارٹیاں زائد نشستوں پر کامیابی کے لیے انتخابی حکمت عملی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ 10 سال کے وقفے کے بعد کانگریس کو تلنگانہ میں برسر اقتدار آئے صرف 3 ماہ کا عرصہ ہوا ہے اور پارٹی لوک سبھا چناؤ میں 14 نشستوں پر کامیابی کا نشانہ رکھتی ہے۔ تلنگانہ ماڈل کو گجرات سے کم تر قرار دینا افسوسناک۔ کے ٹی آر بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ نے انتہائی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی ان میں تلنگانہ کی روح نہیں ہے، وہ انہیں تلنگانہ کا احترام